तो चलिए बात उस गांव की करेंगे जहां पर सड़क ना होने के चलते प्रसूता को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रामीण करीब 10 किलोमीटर तक पैदल वहां पर चलकर गया। इस तरह से सैकड़ों गांव ऐसे होंगे जहां पर बुनियादी सुविधाओं के कारण लोग पूरी तरह से तरसने पर मजबूर हैं। देखिए आप ग्राउंड की ये रिपोर्ट। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका है। एक तरफ मुंबई दिल्ली जैसे शहर जहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं, छोटी से बड़ी हर सुविधाएं हैं, तो वहीं देश के कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। यहां के लोग आज तक सड़क, बिजली, पानी के लिए तरस रहे हैं। सुनने में आपको जरूर यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह हमारे देश का एक कड़वा सच है। आज हम आपको ओडिशा के मलकानगिरी जिले की एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां बोंडा घाटी इलाके में एक प्रेग्नेंट महिला को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रामीण करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर लेकर पहुंचे। जरा सोचिए, गर्भवती महिला की प्रसव पीड़ा के बावजूद उसे 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़े। अगर रास्ते में कोई अनहोनी हो जाती तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता? इस तस्वीर को देखिए, कैसे ग्रामीण महिला को देसी जुगाड़ से उठाकर पैदल लेकर जा रहे हैं। इस दौरान कच्चे और फिसलने वाले रास्ते तो मिले ही, इन्हें पहाड़ी की चढ़ाई वाले रास्ते पर भी गुजरना पड़ा। जरा सोचिए क्या बीत रही होगी उस परिवार पर जो अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए इस कठिन रास्ते पर निकल पड़ा था। हम समझते हैं कि आपको इस खबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने शहर में आराम से घूम रहे होंगे, जिंदगी गुजार रहे होंगे, लेकिन अगर आपके अंदर संवेदना है तो इस तस्वीर पर आपको अपनी आवाज उठानी होगी। उठाइए अपना फोन, सवाल पूछिए सरकार से कि आखिर इतना टैक्स भरने के बावजूद इस गांव तक सड़क क्यों नहीं पहुंची। अगर आप नहीं पूछेंगे तो सरकार और सिस्टम में बैठे अधिकारी ऐसे ही गहरी नींद में सोते रहेंगे। किसी तरह जद्दोजहद करके महिला 10 किलोमीटर का सफर तय कर एम्बुलेंस तक पहुंची। बाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर उसने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन हमारे देश में बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे लोगों की ये कोई पहली खबर नहीं है, ना ही पहली तस्वीर है और ना ही आखिरी होगी, क्योंकि सिस्टम सो रहा है। कई जगह पर अधिकारी और प्रशासन की लापरवाही के चलते ऐसे ही लोगों को परेशान होना पड़ता है। सरकार सत्ता का सुख भोग रही है, इंतजार है तो उस पल का जब दोनों जागेंगे और देश की बुनियादी जरूरतों पर मिशन की तरह काम करेंगे, तभी बड़े बदलाव संभव हैं। तो चलिए बात उस गांव की करेंगे जहां पर सड़क ना होने के चलते प्रसूता को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रामीण करीब 10 किलोमीटर तक पैदल वहां पर चलकर गया। इस तरह से सैकड़ों गांव ऐसे होंगे जहां पर बुनियादी सुविधाओं के कारण लोग पूरी तरह से तरसने पर मजबूर हैं। देखिए आप ग्राउंड की ये रिपोर्ट। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका है। एक तरफ मुंबई दिल्ली जैसे शहर जहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं, छोटी से बड़ी हर सुविधाएं हैं, तो वहीं देश के कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। यहां के लोग आज तक सड़क, बिजली, पानी के लिए तरस रहे हैं। सुनने में आपको जरूर यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह हमारे देश का एक कड़वा सच है। आज हम आपको ओडिशा के मलकानगिरी जिले की एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां बोंडा घाटी इलाके में एक प्रेग्नेंट महिला को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रामीण करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर लेकर पहुंचे। जरा सोचिए, गर्भवती महिला की प्रसव पीड़ा के बावजूद उसे 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़े। अगर रास्ते में कोई अनहोनी हो जाती तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता? इस तस्वीर को देखिए, कैसे ग्रामीण महिला को देसी जुगाड़ से उठाकर पैदल लेकर जा रहे हैं। इस दौरान कच्चे और फिसलने वाले रास्ते तो मिले ही, इन्हें पहाड़ी की चढ़ाई वाले रास्ते पर भी गुजरना पड़ा। जरा सोचिए क्या बीत रही होगी उस परिवार पर जो अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए इस कठिन रास्ते पर निकल पड़ा था। हम समझते हैं कि आपको इस खबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने शहर में आराम से घूम रहे होंगे, जिंदगी गुजार रहे होंगे, लेकिन अगर आपके अंदर संवेदना है तो इस तस्वीर पर आपको अपनी आवाज उठानी होगी। उठाइए अपना फोन, सवाल पूछिए सरकार से कि आखिर इतना टैक्स भरने के बावजूद इस गांव तक सड़क क्यों नहीं पहुंची। अगर आप नहीं पूछेंगे तो सरकार और सिस्टम में बैठे अधिकारी ऐसे ही गहरी नींद में सोते रहेंगे। किसी तरह जद्दोजहद करके महिला
10 किलोमीटर का सफर तय कर एम्बुलेंस तक पहुंची। बाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर उसने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन हमारे देश में बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे लोगों की ये कोई पहली खबर नहीं है, ना ही पहली तस्वीर है और ना ही आखिरी होगी, क्योंकि सिस्टम सो रहा है। कई जगह पर अधिकारी और प्रशासन की लापरवाही के चलते ऐसे ही लोगों को परेशान होना पड़ता है। सरकार सत्ता का सुख भोग रही है, इंतजार है तो उस पल का जब दोनों जागेंगे और देश की बुनियादी जरूरतों पर मिशन की तरह काम करेंगे, तभी बड़े बदलाव संभव हैं। तो चलिए बात उस गांव की करेंगे जहां पर सड़क ना होने के चलते प्रसूता को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रामीण करीब 10 किलोमीटर तक पैदल वहां पर चलकर गया। इस तरह से सैकड़ों गांव ऐसे होंगे जहां पर बुनियादी सुविधाओं के कारण लोग पूरी तरह से तरसने पर मजबूर हैं। देखिए आप ग्राउंड की ये रिपोर्ट। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका है। एक तरफ मुंबई, दिल्ली जैसे शहर जहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं, छोटी से बड़ी हर सुविधाएं हैं, तो वहीं देश के कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। यहां के लोग आज तक सड़क, बिजली, पानी के लिए तरस रहे हैं। सुनने में आपको जरूर यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह हमारे देश का एक कड़वा सच है। आज हम आपको ओडिशा के मलकानगिरी जिले की एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां बोंडा घाटी इलाके में एक प्रेग्नेंट महिला को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रामीण करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर लेकर पहुंचे। जरा सोचिए, गर्भवती महिला की प्रसव पीड़ा के बावजूद उसे 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़े। अगर रास्ते में कोई अनहोनी हो जाती तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता? इस तस्वीर को देखिए, कैसे ग्रामीण महिला को देसी जुगाड़ से उठाकर पैदल लेकर जा रहे हैं। इस दौरान कच्चे और फिसलने वाले रास्ते तो मिले ही, इन्हें पहाड़ी की चढ़ाई वाले रास्ते पर भी गुजरना पड़ा। जरा सोचिए क्या बीत रही होगी उस परिवार पर जो अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए इस कठिन रास्ते पर निकल पड़ा था। हम समझते हैं कि आपको इस खबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने शहर में आराम से घूम रहे होंगे, जिंदगी गुजार रहे होंगे, लेकिन अगर आपके अंदर संवेदना है तो इस तस्वीर पर आपको अपनी आवाज उठानी होगी। उठाइए अपना फोन, सवाल पूछिए सरकार से कि आखिर इतना टैक्स भरने के बावजूद इस गांव तक सड़क क्यों नहीं पहुंची। अगर आप नहीं पूछेंगे तो सरकार और सिस्टम में बैठे अधिकारी ऐसे ही गहरी नींद में सोते रहेंगे। किसी तरह जद्दोजहद करके महिला 10 किलोमीटर का सफर तय कर एम्बुलेंस तक पहुंची। बाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर उसने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन हमारे देश में बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे लोगों की ये कोई पहली खबर नहीं है, ना ही पहली तस्वीर है और ना ही आखिरी होगी, क्योंकि सिस्टम सो रहा है। कई जगह पर अधिकारी और प्रशासन की लापरवाही के चलते ऐसे ही लोगों को परेशान होना पड़ता है। सरकार सत्ता का सुख भोग रही है, इंतजार है तो उस पल का जब दोनों जागेंगे और देश की बुनियादी जरूरतों पर मिशन की तरह काम करेंगे, तभी बड़े बदलाव संभव हैं।